जो आपका परिवार है, आपके जो पिताजी हैं वो किसान थे, आप आर्मी में थे, आर्मी मैन से बिजनेसमैन, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? रियल एस्टेट के को लेकर के मन में एक डर रहता है कहीं लैंड डिस्प्यूट ना आ जाए, इस डर को आप कैसे दूर करते हो? 2007 में ढोलेरा लॉन्च हुआ, सिंगापुर बनाने का एक आइडिया आया। अब मोदी जी कहते हैं मेरा स्पीड और स्केल तो कोई मैच नहीं कर सकता है। मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। लोगों के मन में सवाल आता है कि अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? तो मार्केट का जो परसेप्शन है कि डेवलपर टाइम से डिलीवरी नहीं देता, कोई रीजन और रेमेडी अगर आप दे सको कि डेवलपर टाइम से डिलीवरी दे सके। कंपनीज अपने ऑफिसेज का प्लांट सेटअप करने तो आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी ढोलेरा को छोड़ के बाद में कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। आप एक ऐसे सेक्टर में घुसे हैं जहां पैसा कई बार बनता कम है, फंसता ज्यादा है। और आपने डेवलपर की समस्या पे चोट मारी है। कई बार रियल एस्टेट एक रियल स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें पैसा फलता कम है, फंसता ज्यादा है, रिटर्न के बदले केवल रिस्क मिलता है। लेकिन अब बस आज सारे ब्लॉक्स को अनब्लॉक करते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं आपको जो ज्ञान नहीं गेन देगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में रियल एस्टेट का संपूर्ण ज्ञान, और हमारे गेस्ट हैं मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ढोलेरा से आए हैं, और ढोलेरा पे इन्होंने काफी काम किया है। रियल एस्टेट की इनको काफी नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है, और इनसे रियल एस्टेट की डेप्थ को पकड़ेंगे। ये एक्स आर्मी मैन है, बहुत सारे इन्होंने आर्मी में काम किया, फाउंडर है आरएससी ग्रुप के। इनका नाम है रामराज सिंह जी। अब रामराज जो है ना, ये रामराज लाने का आज प्रयास करेंगे रियल एस्टेट वालों के जीवन के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर्स इन ढोलेरा में इनका बहुत नाम है, इनका ढोल बज रहा है वहाँ पे। गुजरात के सीएम ने इनको एक्सेलेंस इन डेवलपमेंट का अवार्ड भी दिया। तो इसीलिए ढोलेरा से हमने सोचा कि एक ऐसे आदमी को चुना जाए जिस आदमी में दम हो, जिस आदमी की बात में वजन हो, जिस आदमी में एक ईमानदारी हो, और जब वो देश की सेना से आता हो तो उसकी वैसी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं, सीखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको प्रॉपर्टी का प्रो कैसे बनाया जाए। पहला सवाल 1 मिनट आपके पर्सनल बैकग्राउंड पे लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो आपका परिवार है, आपके जो पिताजी हैं वो किसान थे, आप आर्मी में थे। तो ये मैं देख रहा हूँ फार्मर मैन से आर्मी मैन, सेल्समैन से बिजनेसमैन, आर्मी मैन से बिजनेसमैन, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सर, आर्मी मैन से बिजनेसमैन की जो बात है ना, वो वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेरे पास फॉर्मूला है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। अगर आप जीवन में कोई भी आदमी मेहनत करेगा ना, डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। और मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है सर। मेहनत करने से क्या है, जब आप किसान थे तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, तो जब जवानी आती है तो ऐसे लगता है कि भाई मैं देश की सेवा करूंगा। मैं नहीं, आज देश की ज़्यादातर यंगेस्ट जनरेशन यही सोचती है कि मैं भारत देश की सेवा करूंगा। और मैंने भी सोचा और मैंने ट्राई किया और भारतीय सेना में ज्वाइन हो गया। उसके बाद मैंने 16 साल बहुत अच्छे एल्टीट्यूड, अच्छे तरीके से सर्विस किया, और बहुत भारत देश की सेवा करने में मेरे को मजा आया। कितना साल आपने बताया? 16 साल। सर, मैंने 16 साल नौकरी किया भारत देश की। उसके बाद मैं रिटायर्ड हुआ सर। मैं धौलेरा का तो था ही। अच्छा, आप ढोलेरा से ही हैं? यस सर, मैं धौलेरा से हूँ। धौलेरा तहसील है और टाउन पूरा है, जो SIR बना, जो 22 विलेज 22 विलेज मिलके बना हुआ है ढोलेरा। यस सर, धौलेरा। तो मैं वहीं से हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो फिर मैं वहाँ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और आज मैं अच्छे लेवल पे हूँ, आपके सामने। आप लोकल वहीं से हैं? यस सर। तो लोगों का थोड़ा सा, मेरे को लगता है शायद हो सकता है कि विश्वास आप पे ज़्यादा भी होता हो, क्योंकि आप वहीं के हैं, कहीं जाएंगे नहीं, पहले से रह रहे हैं वहाँ पे। पर बिजनेस जो है ना, ये डिफ़िकल्ट बिजनेस है राजाराम जी। मैंने जो नोटिस किया ना, आप एक ऐसे सेक्टर में घुसे हैं जहाँ पैसा कई बार बनता कम है, फंसता ज़्यादा है। आप ऐसे सेक्टर में घुस गए जहाँ एवरेज पे बैक पीरियड, पैसा कब लौटेगा, जनता के लिए बता दूं, पे बैक पीरियड का मतलब होता है पैसा जितना लगाया है, जैसे रिटेल में 2.5 साल में लौट आता है, IT SaaS में 3 साल में लौट आता है, फार्मा में 5 साल में लौट आता है। रियल एस्टेट के अंदर कभी कभी 10 साल से ऊपर का पे बैक पीरियड है। जब पैसा हाथ में रहेगा ही नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? बिल्कुल सही बताया सर। रियल एस्टेट सेक्टर में हर एक डेवलपर, आपने डेवलपर की समस्या पे चोट मारी है। मैं बता रहा हूँ, पहली बात कि अगर पैसा हाथ में रहेगा ही नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? अब इसके लिए मेरे पास 3P का फॉर्मूला है। 3P? यस सर। सबसे पहले है प्लानिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो आपने बताया कि जो ये फंड का प्रॉब्लम है, जल्दी पैसा निकलता नहीं है, तो आपको आपका फंड अरेंज करके कहाँ से आएगा, कितना प्रोजेक्ट हम करेंगे, उस पूरे प्लानिंग को आपको फेज करके आपको पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा P है फेज वाइज बनाओ। फेज वाइज बनाओ, तो इकट्ठा शुरू मत। यस, इकट्ठा मत। अगर आपको 100 बंगलों का प्लान है तो आप क्या करो, पहले 10 बंगलों बनाओ, उसको डिलीवरी दो,
और उसके बाद 10 के बाद आपके पास पैसा आएगा, आप 20 बंगलों का प्लान करो, तब आपके पास पैसा आएगा 40 बंगलों, मल्टीप्लिकेशन में काम होगा। और तीसरा पी है सर प्री बुकिंग। आप जब बिजनेस करते हो तो आपके पास जैसे कोर टीम आपके पास होती है, जब आपके कोर रिलेटिव होते हैं, जैसे आपके कोर फ्रेंड होते हैं, ऐसे आपके कोर कस्टमर भी होते हैं। जब आपके पास एक बड़ा कस्टमर का नेटवर्क हो तो उनमें कुछ कस्टमर कोर कस्टमर होते हैं जो आपका प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से पहले ही उसको पता होता है, उसको सब कुछ पता है। उसको वो बोलेगा भाई रामराज भाई या RSC ग्रुप आपके पास जो नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा था, हम बताते भाई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर हम कोई प्लॉट को 10 लाख में बेच रहे हैं तो हम उसको 9 लाख में दे देंगे, उससे आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इजी रहेगी अगर आप ये 3 P का इस्तेमाल करोगे। एक बताया आपने, ठीक से प्लान करो, दूसरा फेज वाइज बनाओ, इकट्ठा मत बनाओ, और जितना प्री बुकिंग से पैसा इकट्ठा कर सको। Yes, क्या बात है, वेरी गुड। मैं भी अपने बिजनेस में ऐसे इंप्लीमेंट करता हूँ। जब मैंने सरों में बिजनेस किया तो आपको पता है कि इतना आर्मी वाले का पैसा आएगा कहाँ से? यस सर। प्रॉब्लम क्या है, जो वेंचर कैपिटल होता है, प्राइवेट इक्विटी होता है, जैसे हमारे यहाँ मोहित गुलाटी जी आए, आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों ने हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का सीरीज देखा होगा। आई डोंट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर। कैश का क्रंच होता है, मैंने हाई पे बैक पीरियड आपको बता ही दिया है, लेट पैसा आता है। दूसरा, रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत हो गए हैं, सरकारी नियम कानून बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो रियल एस्टेट में देर सवेर क्या होता है, कस्टमर तो मिल जाता है लेकिन फंडिंग के लिए इन्वेस्टर नहीं मिलता है, और इंटरेस्ट रेट हाई होता है अगर कोई लोन देने आता है। तो भाई लोगों, आपकी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ, ऐसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जिसमें बहुत पैसा लगता है, राम जी कैपिटल लाए कहाँ से? सर ऐसे कैपिटल का प्रॉब्लम काफ़ी ब्रोकरों, काफ़ी डेवलपरों को हो रहा है इस मैटर में। तो इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है। मतलब मैं आप फॉर्मूला मैन लग रहे हो। यस सर। मैंने अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो आपके पास उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, तो आप उसके फॉर्मूला में याद कर लो। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के अंदर सर आपको 3 F का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका फैमिली। आपकी फैमिली होगी, आपने देखा होगा श्रीमती जी या गृहिणियों ने कोरोना में बहुत छुपा के पैसे निकाले। तो फैमिली से पैसा इकट्ठा कर लो। यस, अगर आपकी मौसी, बुआ, फूफा, मामा और रिलेटिव में जो भी है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, भाई उसको दे दो, मेरे को दे दो, आपके पास पढ़ाई है, अच्छा पैसा मिल जाएगा, उसके साथ भी उनको ज्वाइन कर लो। दूसरा, फ्रेंड है आपके पास, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, साला बैंक में पैसा पड़ा है, मिल नहीं रहा है, 4% इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में वो तो कोई काम का इतना मिलता नहीं है, तो उसको बोलते भाई तू मेरे को दे दे, अच्छा कमा के देंगे, तो आपको वहाँ से ही पैसे आ जाएंगे। उसके बाद हो गए आपके तीसरा जो ऐप रहेगा वो आपके पास जो ऑलरेडी फुल है, जिसके पास बहुत पैसे, पैसों से फुल हो रखे हैं। अच्छा, फुल नहीं? यस, फुल, पैसों से फुल। मतलब उनको पता नहीं कि पैसा लगाए कहाँ, या पता भी है तो टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो उसके पास ऑनेस्ट पहचान में 2-4 ऐसे निकल ही आते हैं। यस बिल्कुल सर। अगर टाइम है उसके पास तो लगाने का उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा है, और टाइम भी अगर मिल रहा है तो उसको अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है, तो बोले भाई फौजी भाई ये लो पैसा मेरा, लगा दो कहीं। वाह, एक तो आप फॉर्मूला मैंने अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है क्या है, डेवलपर्स के साथ में थोड़ी कड़वी बात बोलूं। यस सर। डेवलपर्स के साथ में एक चुटकुला भी है। डेवलपर बोलता है कि दिवाली पे पोजीशन दूंगा, कस्टमर पूछना भूल जाता है कि कौन सी दिवाली पे देगा। अब ये केवल चुटकुला नहीं है, ये डेवलपर के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप सारे कस्टमर्स की तरफ से पूछ लेता हूँ, प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसमें फंडिंग, लीगल, लैंड डिस्प्यूट, और जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका इम्पैक्ट 3 चीज़ों पे होता है। एक, टाइम, दूसरा स्कोप, तीसरा कॉस्ट। टाइम लंबा हो जाएगा, स्कोप जो स्विमिंग पूल बनाना था बना के नहीं दिया, 5 बालकनी बोली थी 4 बालकनी बना के दे दिया, इसके अलावा टाइल जो बोली थी इतनी महंगी लगाऊंगा, सतवारियों लगाऊंगा, हल्की टाइल लगा दिया ला करके, कोई पकड़ा मोरबी में छोटा आदमी। और फिर फाइनली कॉस्ट, भाई जो मेरे को बेचना था 30 लाख में और मेरे को पड़ रहा था 22 लाख का, अब वो मुझे पड़ जाता है 29 लाख का, तो पैसे बचता नहीं है। तो मार्केट का जो परसेप्शन है कि डेवलपर टाइम से डिलीवरी नहीं देता, उसके कोई रीजन और रेमेडी अगर आप दे सको कि डेवलपर टाइम से डिलीवरी दे सके। सर डेवलपर को टाइम से डिलीवरी देने के लिए उनके पास आपके जो सवाल है उसी के अंदर है। जैसे उसके अंदर फंडिंग का उनको प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको डेवलपर को फंडिंग का प्लानिंग करना पड़ेगा कि जब वो कोई प्रोजेक्ट ला रहा है तो वो जो फंड की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, उनका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को मैं डिलीवरी कर पाऊंगा। तो सबसे पहले उसका फंडिंग की प्लानिंग हो जाएगी। उसके बाद उसका जो लैंड है उसके बारे में उसको प्लानिंग हो जाएगी, कौन से जोन में कौन सा अप्रूवल लेना है, उनका प्लानिंग हो जाएगा। तीसरा कि जो उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको मिलती है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि एक जो डेवलपर है उन्होंने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, वही काम पूरा करके नहीं दे रही, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके लिए चूज़ करते हो
वो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक नंबर होनी चाहिए, उसके रिव्यू रिकॉर्ड्स ये सब आपने खुद ने चेक किए हुए चाहिए, आपके साथ उनके एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब कस्टमर को भी आप जब डिलीवरी देते हो तो 2 महीने अर्लियर बात करनी है। अगर मानो आज आपने बता दिया कि मैं आपको मई में डिलीवरी दूंगा, आप उसको मार्च में अपने काम खत्म करने का प्रिपरेशन रखो। और अगर आपका काम मई में खत्म हो रहा है तो आपका जुलाई में उनको परचेस देने की बात करो। तो आपको अपना भी थोड़ा टाइम रख के उससे बात करनी है। तो इधर से फंड प्रिपेयर हो गया, इधर से कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन होगी और इधर से आपका वेरी गुड। तो इससे सामने वाले की इज्जत बनी रहेगी, भाई अगर मैं मार्च में कंप्लीट करता हूँ तो मई का कमिटमेंट करो, Yes, मई में कंप्लीट करता हूँ तो जुलाई का कमिटमेंट करो, 2 महीने आगे का कमिट करो। यस सर, है ना? तो वो ठीक बात है, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। Yes, sir. लेकिन आपने जो भी 3 चीज़ें बताई, इसमें एक आपने तो फंडिंग का बात किया, एक आपने बात किया कि भाई डिलीवरी में टाइम से कर दो, लेकिन बीच में आपने कंप्लायंस का बात किया, नियम कानून का बात किया, रेगुलेटरी जो इश्यूज हो जाते हैं, तो एनवायरनमेंट का होता है, फायर का होता है, सर्टिफिकेशन होते हैं, वाटर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और एवरेज अप्रूवल जो है 18 महीने 24 महीने ले जाते हैं। तो सिंगापुर में ये 3 से 6 महीने में हो जाता है, सिंगल विंडो रहता है। रियल एस्टेट की फर्म ऐसी क्या तैयारी करे कि अप्रूवल तुरंत मिले, टाइम से मिले, ताकि अप्रूवल के चक्कर में लेट ना हो जाए कुछ? सर अप्रूवल की अगर बात कर रहे हो ना, तो अगेन आप मेरे को फार्मूला मैन बोलोगे। इसमें 3L का सवाल है। 3L? यस सर। अच्छा। लैंड, लिटिगेशन एंड लीगल। अगर जिस डेवलपर का ये 3 चीजें कंप्लीट है, उनकी डिलीवरी टाइम से आएगी। क्या बात है, क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। लैंड, Yes, sir. लिटिगेशन, लीगल। यस, लैंड, लिटिगेशन, लीगल। पहले लैंड ले रहे हो, कोई भी आपका प्लानिंग चल रहा है कि यहाँ आपको प्रोजेक्ट लाना है, तो सबसे पहले फ्री जोन में है या टाउन प्लानिंग में है, गवर्नमेंट ने वो FP रिलीज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। फाइनल प्लॉट बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ फाइनल प्लॉट को पहले रिलीज करती है और दूसरे फाइनल प्लॉट को बाद में रिलीज करती है, या फ्री जोन में लैंड होती है, तो आपको उसका पूरे पहले प्लानिंग कर देना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास जो एडवोकेट टीम है उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका लिटिगेशन तो इसमें कहीं नहीं है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो, और उसका टाइटल क्लियर लो। और सेम चीज़ हो गया लीगल के गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आपके पास ऐसी सॉलिड टीम होनी चाहिए। और अगर आपके पास सॉलिड टीम नहीं है तो सॉलिड आउटसोर्सिंग आप कंप्लीट करना पड़ेगा कि मेरा लीगल जो है गवर्नमेंट को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने प्लान पास में रखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। ऐसा तो नहीं कि प्लान पास के लिए जा रहा है फिर वापस आ गया, जा रहा है फिर रिजेक्ट हो गया आ रहा है। अगर उस कंडीशन के अंदर रहेगा तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। लैंड बताया, लिटिगेशन बताया, और अपनी लीगल टीम बताया। अब रियल एस्टेट में ना एक और समस्या आती है। आप ढोलेरा में काम कर रहे हैं, मुझे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए। लेबर का जो शॉर्टेज है, मैंने देखा है कि हीरानंदानी ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है निरंजन हीरानंदानी, वो कहते हैं अगर मेरे को 100 स्किल्ड चाहिए तो 20 ही मिलते हैं। अब मैन पावर मिल जाती है पर स्किल्ड नहीं होती, और अगर स्किल्ड चाहिए तो पूरी नहीं मिलती। अब समस्या ये है कि अब ये हमारे यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली के पास में गौर ग्रुप बहुत काम करता है, मनोज गौर, वो कहते हैं कि ओवरऑल 25% तो स्किल्ड मैन पावर का भी मिलती ही नहीं है। मिलती है तो अपने बीच बीच में छुट्टी बहुत लंबी ले लेती है। कभी छठ पूजा होता है, कभी दिवाली होता है, कभी होली पे जाना होता है, दिहाड़ी मजदूर होता है, लंच ब्रेक में गायब हो जाता है, शाम को 5 बजे से पहले गायब हो जाता है, बिना बताए छोड़ के चला जाता है। तो लेबर की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो? रियल एस्टेट डेवलपर को कैसे देखना चाहिए? सर लेबर की प्रॉब्लम के लिए भी मैं आपको 3 चीज अगेन बताऊंगा। अच्छा। यस सर। ये 3 का बड़ा सिस्टम है आपका, ब्रह्मा विष्णु महेश। यस सर। अगर 3 चीज़ों से याद रखोगे तो आपको पूरा प्लान समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, अगर जीरो से हीरो कैसे बनना है, ये चीज़ें आगे जाके काम में आएगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जैसे गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे ही आपको काम करवाना। अगर लेबर की शॉर्टेज है, उनका PF है, ESI है, ग्रेजुएटी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। जो आपके लेबर है उनमें सेफ्टी का भाव होएगा। जो लेबर है अपने आप को सिक्योर फील करेगा, उसको पता है कि मालिक है वो मेरा अच्छा ख्याल रख रहा है, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो है, यानी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर ही आपको काम करना है। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपकी साइट पे सिक्योरिटी काम होगा, सेफ्टी से काम होगा। दूसरी रही सिक्योरिटी ओनली ऑन सिक्योरिटी नहीं, उसकी सोशल सिक्योरिटी, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी, उसका काम आने वाले समय में मिलेगा नहीं उसकी सिक्योरिटी। अब मैं आपको इससे एक चीज़ रिलेटेड करके बताता हूँ। सिक्योरिटी में क्या है कि उसको जब आएगा आपके पास तो आपको बोलेगा कि सेठ, उसको लगना चाहिए कि सेठ के पास आने वाले समय में भी काम है। ठीक है, मेरे को घर में कोई प्रॉब्लम आ गई और सेठ मदद करेंगे नहीं करेंगे, एक इमोशन रिलेशन होते हैं। तो उसको पता है कि जब मेरे को प्रॉब्लम आएगी तो सेठ मेरे साथ खड़े हैं। सिर्फ उसका जो काम करना है उसका तो पैसा वो लेगा ही लेगा, और हमको देना भी चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें, सेफ्टी, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट नॉर्म्स,
तो हमारे को आगे जाके इस लेबर की दिक्कत, मैं आपको एक मस्त कहानी बताता हूँ। सिर्फ लेबर की बात आपने बताया तो मैं स्किल लेबर और नॉन स्किल, ये जो मैंने बात किया नॉन स्किल लेबर की भी है और स्किल लेबर भी है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर और ये सब भी हो गए। आपके साथ, हमारे साथ, हमारी कंपनी में बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको फैमिली की तरह हम रखते हैं। हम ये प्रूव है। मैं RSC ग्रुप धौलेरा के अंदर मेरी कंपनी में यही करता हूँ। धौलेरा में सबसे बड़ी समस्या है ये एम्प्लॉइज़ का, एम्प्लॉय दूसरे ने ले लिया, दूसरे का एम्प्लॉय तीसरे ने ले लिया। ऐसे ही सर एक कहानी मस्त बताता हूँ कि मेरे पास एक जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने मेरे को कॉल किया, यार रामराज भाई आपने मेरा बंदा ले लिया। मैं बोला बिल्कुल सर, बंदे को आप संभाल नहीं पाए तो आपने आ गया मेरे में, या आप संभाल लेते। तो बोला यार मैं भी आपका ले लूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, एक दिन आ जाओ। आए, नाश्ता नुश्ता किया और घुमाया पूरा ऑफिस। आपको जो भी आदमी लगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके साथ ले लो। बंदे को जो आपको चूज अच्छा लगे वो बंदे को ले लेना। गए, बंदे के साथ बात किया, समझाया। सर उसको एक भी बंदा मिला नहीं, क्योंकि जो RSC ग्रुप का आज तक का इस बात के लिए जो एक साथ जुड़ गया वो लंबे समय तक टिकता है। आप परिवार की तरह रहते यस हो। सर, परिवार के। हमारा एक और सिस्टम है सर, हम सब आज की डेट में भी, मैंने ये चीज़ मेरे फौज से सीखी हुई है कि संतरी से लेके मंत्री तक एक ही थाली पे खाए, मतलब एक ही टेबल पे खाएंगे। मतलब अगर मैं कंपनी का CEO हूँ और मेरे यहाँ ड्राइवर है या प्यून है या मेरे BDM है, बाकी सेल्स टीम है, हम साथ में खाते। और ये रूल्स मैंने बनाया हुआ है कि हम यहाँ कोई साहब नहीं है और यहाँ कोई सिपाही नहीं है। इस रूल को मैंने फॉलो किया है और अपनी कंपनी में किया। आज मैं इसीलिए एक अच्छे लेवल पे हूँ सर। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, ताली बजानी चाहिए कि इनका कॉम्पिटिटर आया, एक भी आदमी हार नहीं कर पाया और ये छोड़ के चले गए। भाई घूमो, किसी को भी ले जाओ, नीरज तुमको डबल तनख्वाह दे रहे, मना कर दिया, नहीं RSC के साथ रहूँगा। अच्छी बात लगी। लेकिन क्योंकि आप ढोलेरा से बड़े डेवलपर हैं, आपसे कठोर सवाल पूछ लेता हूँ। 2007 में ढोलेरा लॉन्च हुआ, सिंगापुर बनाने का एक आइडिया आया। अब मोदी जी कहते हैं मेरा स्पीड और स्केल तो कोई मैच नहीं कर सकता है। मैं कोई मोदी जी की अच्छाई और बुराई दोनों नहीं कर रहा हूँ, पर मन में एक सवाल आता है, इतने साल में तो बच्चा भी अडल्ट हो जाता है, 2007 से 2025। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट ढोलेरा, लोगों के मन में सवाल आता है कि अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। सर आपने एक कठोर सवाल पूछ के बहुत अच्छा काम किया। मैं बाकी लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि धौलेरा आज की डेट में क्या है। जब 18 साल आज मतलब बीत चुके हैं, तो सर धौलेरा में जब मोदी जी ने इसका ड्रीम लिया था तब ये स्क्रैप से एक प्लान लैंड थी। आज की डेट में धौलेरा का एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से तैयार हो चुका है। एक्टिवेशन जोन 22 स्क्वायर किलोमीटर का रेडी हो चुका है। अगर हम अभी की बात करें तो टाटा सोलर जो है सर, उन्होंने 1300 एकड़ के अंदर 300 मेगावाट का प्लांट लगा चुका है। उसके रिन्यू एनर्जी का प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 1200 करोड़ रुपए लगाए हुए। और रिन्यू एनर्जी आपको पता होगी नेस्डेक के अंदर सिंगल कंपनी है जो लिस्टेड है। धौलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर आया हुआ है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आप क्या सोच रहे हो कितना इन्वेस्ट किया होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ या 500 करोड़? ज़्यादा किया होगा, 500 करोड़ से भी ज़्यादा। 91,000 करोड़। माय गुडनेस, 91,000 यस करोड़। सर। और मैं एक बात बताता हूँ, उसके एलेक्जरी, उसके साथ वाली 40 कंपनी और आने वाली है। तो धौलेरा आने वाले समय में रॉकेट बनने वाला है। और एक दूसरी बात बताता हूँ, धौलेरा सिंगापुर से बड़ा, जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सिंगापुर है 730 स्क्वायर किलोमीटर है, धौलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर बन रहा है। दूसरी सर, मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, अभी दिल्ली में आया तो कुछ जगह अभी मेट्रो का काम चल रहा था, बिल्डिंग्स का काम चल रहा था। तो मैं क्या ये बोल दूँ कि दिल्ली में कुछ बना नहीं है सर, दिल्ली का काम तो दिल्ली को बने 600 साल हो गए सर, अभी दिल्ली बना क्यों नहीं? सर धौलेरा दिल्ली से दुगना बन रहा है। जो आज की डेट में धौलेरा का काम हुआ है वो मोर देन इनफ है, और आने वाले समय में इससे भी बड़ा काम हो जाएगा। बात सही है, एक शहर को 600 साल लगे और एक 18 साल में एक स्पीड से डेवलप हो रहा है। मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, आपने कंपैरिजन दिया, एक रेफरेंस पॉइंट दिया, कंपैरेबल दिया। हम भी जब देखते हैं ना, हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनको फंडिंग से लेके, मैन पावर से लेकर, लीगल क्लियरेंस से लेकर के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके कई तरह के बड़े इश्यूज होते हैं। और इश्यूज में आज मेरे पास में बहुत से टेस्टिमोनियल है पिछले 7-8 साल के अंदर। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हम फ्रेमवर्क से सॉल्व करते हैं। ये बात ठीक बोली आपने, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में तो रोम नहीं बनता है, लेकिन 3-4-5 सालों के अंदर हमारे यहाँ पे जो 20 करोड़ वाला आया होता है वो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के पहुँचने की तैयारी कर लेता है। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स के लिए एक फ्री काउंसलिंग ले सकते हो आप लोग।
अब तक हज़ारों बिजनेसमैन आ चुके हैं, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है लीडरशिप फनल। हज़ारों बिजनेसमैन की बातें आप सुन चुके हो, आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा एक फ्री आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ यहाँ, जहाँ कॉल करके फ्री काउंसलिंग सेशन लीजिए। लैंड एक्विजिशन की बात करना चाहता हूँ। 65% जो भारत के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं वो लेट होते हैं लैंड एक्विजिशन के कारण। हालांकि थोड़ा आप पहले कवर कर चुके हो इस बारे में, लेकिन आपके ढुलेरा में जितनी ज़मीन की ज़रूरत है उसका अभी तक सरकार जो है केवल 50% एक्वायर कर चुकी है, क्योंकि वन बहुत बढ़ा रहा है और 50% एक्वायर हुआ है अभी तक। और जो एक्वायर हुआ भी है उसके कॉम्पनसेशन को लेके कभी कभार देखता हूँ फार्मर्स भी खुश नहीं हो रहे हैं कि भाई हमारे को पूरा कॉम्पनसेशन या टाइमली नहीं मिल रहा है। तो रियल एस्टेट के को लेकर के मन में एक डर रहता है कहीं लैंड डिस्प्यूट ना आ जाए। इस डर को आप कैसे दूर करते हो? जहाँ तक लैंड एक्विजिशन की आप बात कर रहे हो ना, मैं धौलेरा को एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर गुड़गांव के अंदर लैंड एक्वायर होगी तो आपको मुआवजा मिला, काम खत्म हो गया। ये चीज़ धौलेरा में नहीं है। धौलेरा के अंदर अगर लैंड एक्विजिशन होगी, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपके आवाज़ 10 बीघा लैंड है। अब मैं किसान हूँ, मेरे पास 10 बीघा है। यस सर। तो आपकी 5 बीघा लैंड ही गवर्नमेंट एक्वायर भी करेगी और उसके बाद आपको मुआवजा मिलेगा। 5 बीघा से ज़्यादा नहीं कर सकती? नहीं, उससे ज़्यादा। आपके पास मानो कि 50 बीघा है तो आपकी 50 बीघा का आधा गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, उसका मुआवजा दे देगी। उसके साथ जो आपको एक फाइनल प्लॉट मिलेगा, आधा जो लैंड आपकी बची है या 50 बीघा है तो उसका आधा फाइनल प्लॉट मिल गया। उसके पास से रोड बना के गवर्नमेंट देगी, उसके बाद स्ट्रॉम वाटर की लाइन गवर्नमेंट देगी, इलेक्ट्रिसिटी आईसीटी की लाइन ये सब गवर्नमेंट देगी। उसका जो लोकेशन है वो पीछे बिल्कुल रोड के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसमें आज मैं आपके माध्यम से किसान को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि धौलेरा का जो प्रोजेक्ट है वो सबके लिए बेनिफिशियरी। मैं इसको रिकन्फर्म कर लेता हूँ। आप कह रहे हो मेरे पास अगर 50 बीघा है तो सरकार खाली 25 बीघा ले सकती है। 25 बीघा का मुझे मुआवजा मिल जाएगा, 25 बीघा का मुझे प्लॉट मिल जाएगा। मेरे प्लॉट के आगे से जब पानी भी जा रहा है, सड़क भी जा रही है, आईसीटी भी जा रहा है, मेरे प्लॉट के आगे सब कुछ सारी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जा रही है, तो बचे 25 बीघा की वैल्यू भी बढ़ गई और मुझे 25 बीघा का पैसा भी मिल गया। यस सर। और दैट्स लवली, दैट्स सो नाइस। तो ये ढुलेरा का रूल है ये? यस सर, धौलेरा का है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक डेवलपर को डिजिटली माल बेचना चाहिए या फिजिकली माल बेचना चाहिए ब्रोकर्स के साथ में? रियल एस्टेट का जो ऑफलाइन रेफरल पे चला करता था वो ज़्यादा बढ़िया है, या आजकल मैजिक ब्रिक्स के थ्रू, 99 एकर्स के थ्रू, हाउसिंग.com के थ्रू जो है वर्चुअल साइट विजन, 3D VD सब ड्रोन वोन सब कुछ देख लेता है आदमी। तो कन्वर्जन रेशियो एक डेवलपर के लिए कहाँ ज़्यादा बेटर आता है कि वो लोकल ब्रोकर्स के साथ काम करे या डिजिटली भी लोगों को अपना ट्रैफिक को जनरेट करे? क्या चीज़ बेटर है रियल एस्टेट में? सर, अगर रियल एस्टेट डेवलपर के लिए अगर बेस्ट रहेगा तो ऑनलाइन सबसे बढ़िया रहेगा। उसकी मैं एक बात आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर कोई रेफरल करेगा, एक बार भी रेफरल करा कि धौलेरा के अंदर या कहीं भारत में कहीं भी डेवलप अच्छा हो रहा है और वहाँ इन्वेस्ट करो, तो उसके लिए उसको क्या करना है, कोई रेफरल मिलने के बाद सीधा उसको ऑनलाइन जाएगा। अगर वो देखेगा पहले में, उसके बाद उसको वेबसाइट में देखेगा, उसको वॉक थ्रू वीडियो मिलेगा, उसको प्लानिंग मिलेगी पूरी, उसके बाद 3D वीडियो मिलेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, बिल्डर के रिव्यू देखेगा, तो वो पूरी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकता है। अब मैं ऑफलाइन की दूसरी बात पे आता हूँ। अगर मैं आपको ऑफलाइन किसी को दिल्ली से धौलेरा, देहरादून से धौलेरा, दुर्गापुर से धौलेरा खरीदना है तो ऑफलाइन के अंदर उनको फिजिकल आना पड़ेगा। जबकि इसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ तो ऑनलाइन सबसे बढ़िया रहेगा। गुजरात के अंदर और एक चीज़ आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, गुजरात के अंदर रजिस्ट्री के लिए खुद बायर्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बायर फ्रेंडली स्टेट है और स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स ही इतने अच्छे बनाए हैं कि तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा और डेवलपर को बताऊंगा कि ऑनलाइन सबसे बढ़िया रहता है। तो ऑनलाइन से बेसिकली ट्रैफिक जनरेट हो जाता है और बाद में आकर के आदमी ऑफलाइन भी खरीद सकता है या ऑनलाइन भी खरीद सकता है, पर ऑनलाइन ट्रैफिक जरूर जनरेट करना चाहिए। श्योर। आपने बड़ा अच्छा बोला, दुर्गापुर से ढुलेरा, दिल्ली से ढुलेरा, और एक आप जगह और बता रहे थे देहरादून से ढुलेरा। तो मतलब कहीं से भी आदमी ऑनलाइन आकर के आपको लीड ज़्यादा जनरेट होगा, बाद में वो ऑफलाइन आकर के देखेगा तो पहले पहुंच जाएगा। एनीवेज, दैट्स वेरी गुड। आपके शहर ढुलेरा के बारे में एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, वो ट्रेंड पे बात करना चाहता हूँ आज मैं। सीधा सीधा सवाल है, मैंने देखा है कि कंपनीज अपने ऑफिसेज का प्लांट सेटअप करने तो आती हैं लेकिन बहुत जल्दी ढुलेरा को छोड़ के बाद में कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा। ISMC डिजिटल, इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम, जो सेमीकंडक्टर का प्लांट, तो रिलायंस जियो फोन मैन्युफैक्चरिंग, या फिर उसके बाद लॉकहेड मार्टिन है शायद कंपनी, एक सोलर बैटरी की कंपनी थी। तो जब बड़े कॉर्पोरेट ढुलेरा को लेकर के इतने बेयरिश हैं, यानी कि उसको लेकर ढुलेरा को छोड़ रहे थे, तो रियल एस्टेट डेवलपर को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अगर बड़ी कंपनियों ने छोड़ा है ढुलेरा को? तो सर, रियल एस्टेट डेवलपर की कॉन्फिडेंस की अगर मैं आपको बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक
थोड़ी कहानी पे ले जाऊंगा पीछे। अभी मैं बाहर से आ रहा था, दिल्ली में एंटर हो रहा था, तो मेरे को मेरे घर से फ़ोन आया। मम्मी मेरी बोल रही है कि भाई दिल्ली तो डूब गया, राजधानी डूब रही है। तो मैं बोला राजधानी कहीं डूब नहीं रही, यहाँ तो छोटी बारिश हुई है। तो ये रिपोर्ट किस में देखा? तो टीवी में देखा। तो ऐसा कुछ था नहीं। सेम यही कहानी धौलेरा की है। धौलेरा के अंदर कुछ कंपनी आई होगी, रिसर्च किया होगा, नई प्लान सेटअप हुआ, ये अलग मैटर है। रिलायंस की, जियो की जो आपने बात किया, रिलायंस ने खुद अपना लैंड वहाँ ले रखा है। दूसरी बात बता रहा हूँ कि जेके ग्रुप और अदानी ग्रुप 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। तो धौलेरा अपने आप में ऑलवेज ग्रो है। और इसी बात के लिए अब दूसरी बात पे आ जाऊं कि रियल एस्टेट डेवलपर इतने बुलिश क्यों है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आज से 10 साल पहले जिस चीज़ का रेट, मतलब जिस लैंड का रेट 700 रुपये था ना सर, आज उस लैंड का रेट 7000 रुपये है। 10 गुना बढ़ गया है। यस सर। तो लैंड का रेट, कंपनी का सेटअप, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये धौलेरा के लिए ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में धौलेरा दुबई और सिंगापुर जैसा सिटी बनेगा और दम श्योर बनेगा। इसमें पार्टिसिपेट में बहुत बड़ा पार्ट आरएससी ग्रुप कर रहे हैं। इस चीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ना। आप हमारे साथ चैनल पार्टनर के रूप में जुड़ सकते हो, आप मेरे को इन्वेस्टर के रूप में जुड़ सकते हो, हमारे आप कस्टमर के रूप में जुड़ सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आने वाले समय में धौलेरा डेफिनेटली सिंगापुर बनेगा। आने वाले समय में धौलेरा सिंगापुर बनेगा। वेरी वेरी एस्पिरेशनल और काफ़ी आप होपफुल हैं। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर के। आप आर्मी से आकर के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इतना काम आप कर रहे हैं। रियल एस्टेट का कम से कम पूर्ण, संपूर्ण या कुछ एक अच्छे वॉल्यूम का ज्ञान आपको ज़रूर मिला होगा। इसे एक बार देखो, मौका लगे दूसरी बार देखो, समझ में भी आएगा, रिटर्न भी आएगा। और जाकर के अपनी रिसर्च भी करो, ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो। अब आपका पैसा स्टक नहीं, एक आपका पैसा स्टॉक की तरह आगे भागेगा। रामराज सिंह जी, आपने हमारे यहाँ आकर के सारे सवालों का जवाब दिया। आप नेटिव गुजराती हैं, आपके लिए इतना फ्लुएंट हिंदी बोलना मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी आपने इतने अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। रियल एस्टेट में लोग घबराते हैं, आकर के इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। आप सामने आए, खड़े होकर मजबूती से सारे जवाब दिए। आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इस वीडियो को धौलेरा के विषय में जो जानना चाहते हैं उन सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।